हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशन, फीलिंग्स और एक्शन इस कनेक्शन के लिए क्या रहने वाले हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और कीप एन ओपन माइंड, जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी आप रखें। ठीक है, और एक बात और करनी थी। ठीक है, बहुत सारी बातें नहीं याद नहीं आ रही मुझे। किसी ने वॉइस का कहा था, माइक का कहा था। देखें, नॉइस कैंसिलेशन हम ऑन करके बैठते हैं, लेकिन अब रीडिंग करते करते कोई नॉइस कैंसिलेशन ख़त्म हो गई, वो रीडिंग वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, फिर हम अपलोड कर देते हैं और कुछ नहीं होता कि आप लोग एडजस्ट करके सुन ही लेंगे। ठीक है, ये भी होता है कि अगर नहीं भी अपलोड करो तो फिर आप लोगों की कंप्लेन उस पर भी होती है कि आपने रीडिंग अपलोड नहीं करी। तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया करें। ऐसा हमें पता है, हमें ख़्याल रखना चाहिए आवाज़ का, और हम ख़्याल रखते भी हैं। तो कभी-कभी हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, मुझे पता है प्रीवियस रीडिंग में थोड़ी-सी नॉइज़ कैंसलेशन का इशू रहा है, तो चलता रहता है। ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, योर पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों इस वक्त एक मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप भी कांटेक्ट में आना चाह रही हैं, पर्सन भी कांटेक्ट में आना चाह रहा है। मिररिंग एनर्जी, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक मैजिशियन एंड द मिरर, आप लोग दोनों ही जैसे अपोजिट हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे यिंग और यांग साइड। ठीक है, मतलब कि बैलेंस आप एक दूसरे को करते हैं। लेकिन आपके पर्सन अगर मेल है तो ठीक है, ये पर्सन कोई मेल है तो कोई फाइनेंशियली ये पर्सन अपनी लाइफ में सेटलमेंट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल कोई चीज़, कुछ चीज़ें फिक्स कर रहा है इस वक्त। ठीक है, मतलब किस पर्सन का थोड़ा ध्यान अपने फाइनेंसिस पे है और आपको लेकर भी। एक मैजिशियन एंड द मिरर, ये पर्सन एक बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ, किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाह रहा है। ये पर्सन जानता है कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, कितने ही आप डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन आप एक इसका ही हिस्सा हैं, आप इसका ही एक पार्ट हैं, आप इसका ही, आप इसी से बिलोंग करते हैं और ये आपसे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस टाइप की है। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, ये पर्सन एक एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इस पर्सन को एक स्ट्रेंथ की नीड है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्ट करने के लिए, किसी तरीके का एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपको कोई डिसेप्टिविटी दी थी, कोई डिसेप्शन इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में की है। ठीक है, क्लैरिफाई मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ठीक है, एक मिररिंग एनर्जी पे हैं, तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी में रहें। इस पर्सन से हो सके जब भी बात हो तो पास्ट के गिले शिकवे छोड़ के बात करें, अगर आपको इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना है, अगर इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, क्लैरिफाई मैजिशियन एंड द मिरर, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। ये जो आप लोग की रिलेशनशिप में एंडिंग हो चुकी है ना, ये पर्सन इस एंडिंग से बाहर निकलना चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है ये कनेक्शन इस एंडिंग से बाहर निकले, एक न्यू स्टार्ट हो। जो एंडिंग जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, मतलब कि पास्ट को रिपीट ना किया जाए, क्योंकि ये पर्सन उस एंडिंग से निकलना चाह रहा है। सबसे पहले ये पर्सन इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है, सिंगल हील कर रहा है, अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अभी फाइनेंसिस को फिक्स करना चाह रहा है, फाइनेंसिस में कोई इशू है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। लेकिन एक पैशनेटिव स्टार्ट आपकी तरफ, किसी तरीके का स्टार्ट, किसी तरीके का ऑफर, नाइट ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन किसी तरीके का ऑफर लाना चाह रहा है, लेकिन जैसे होता है ना, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। पास्ट इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं, पास्ट इतनी मिस्टेक हो चुकी हैं, पास्ट ऐसा रह चुका है कि कैसे निकला जाए, कि कैसे कुछ डिसाइड किया जाए, कैसे कुछ करा जाए। तो ये पर्सन एक स्टार्ट चाहता है आपकी तरफ। बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन एक स्टार्ट आने वाला है। मतलब कि ये पर्सन भी पास्ट को पास्ट में छोड़ रहा है, वरना ये पर्सन जब भी आपकी तरफ मूव कर रहा है तो पास्ट के बिहेवियर, पास्ट के पैटर्न लेकर ही आता था।
बात होती थी और फिर सिचुएशन उसी तरीके से रोटेट करने लग जाती, उसी तरीके से चलने लग जाती, उसी तरीके से, मतलब कि आपको लगता था कि अब न्यू स्टार्ट हुआ है, अब कोई ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बजाय वही तरीका, वही पैटर्न रिपीट होने लग जाता था। लेकिन ये पर्सन ग्रो कर रहा है, एक स्टार्ट चाह रहा है अपनी लाइफ में, आपके साथ या आपके बिना, लेकिन अपनी लाइफ में पास्ट को कैरी करके नहीं चलना चाह रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ आप चलना चाहेंगे तो आपके साथ स्टार्ट करेगा, वरना ये पर्सन अपनी लाइफ में मतलब कि एक न्यू फेज़ को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। अपने आप को पास्ट सिचुएशन से, आपके साथ थी, किसी के साथ भी थी, ये पर्सन अगर कहीं स्टक था, इसका बैड टाइम था, कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, उस पर्सन से, ये पर्सन उस जगह से हील होना चाहता है और अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ चलना चाहेंगे तो आपके साथ न्यू स्टार्ट, अगर आप नहीं चलना चाहेंगे तो इस पर्सन को स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, आपके बिना भी और आपके साथ भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसने गलतियाँ करी हैं, ये बात ये जानता है, किसी तरीके की डिसीट आपको दी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिस पास्ट को लेकर आप अक्सर सोचते रहते हैं, वो उस पेन को लेकर सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डिटरमाइंड है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट चाहता है, ठीक है। या तो ये करेक्शन आपके साथ बढ़ेगा या विदाउट आपके बढ़ेगा। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके के स्टार्ट करने की एनर्जी पे है, हील कर रहा है, खुद को रेडी कर रहा है एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप के लिए अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। क्लैरिफाई एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। कोई कार्मिक चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में एंड हो रही हैं, कुछ कर्मा खत्म हुआ है आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में। कर्मा मैं आपके साथ नहीं कह रही, आपके साथ भी कोई कर्मा एंड हुआ है, जहाँ आपके पर्सन कहीं स्टक थे, कोई कन्फ्यूजन थी, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन फ्री फील कर रहा है, एक बिल्कुल फ्री फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी में फील कर रहा है अपने आप को। रेडी है ये अपने पास्ट वुंड को क्लियर करके या पास्ट वुंड को लेट गो करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप पास्ट को लेट गो करना चाहेंगे, जो उसके साथ गुजरा, जो जैसा भी रहा, अगर आप उसको लेट गो करके इसके साथ आना चाहेंगे तो ये आपके साथ आएगा। और अगर आप नहीं आना चाहेंगे तो ये पर्सन अपनी लाइफ में कम्प्लीटली ये किसी उलझन को ख़त्म कर रहा है अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। किसी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन को एंड कर रहा है। बहुत ज़्यादा पेन इसको भी मिला है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को पेन नहीं मिला, इसने किसी तरीके से स्ट्रेस नहीं देखा, इसने मेंटली ट्रॉमा, मेंटली स्ट्रेस, इसने भी बहुत कुछ फेस करा है, शायद आपके सामने है, शायद आपको पता ही नहीं है ये किस टॉक्सिक पर्सन के साथ था या किस टॉक्सिक साइकिल में था। पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, किसी का पार्टनर टॉक्सिक होता है, किसी का एक्स टॉक्सिक होता है, किसी का पास्ट वुंड होता है, किसी का चाइल्डहुड टॉक्सिक होता है। तो ये कुछ एंड कर रहा है अपनी लाइफ के पास्ट चैप्टर, पास्ट सिचुएशंस को कम्प्लीटली क्लोज कर रहा है इंडिविजुअली। मैं आपके साथ नहीं कह रही, आपके साथ जो कर्मा हुआ, जिसकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज थे वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। सिंगल शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, फाइनेंसिस को फिक्स कर रहा है और एक न्यू स्टार्ट ले रहा है। आप स्टार्ट करना चाहेंगे, देखें मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरीके की बिगनिंग। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके, आप इस पर्सन के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे या नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए अगर आप इस पर्सन के पास स्टक है ना, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टक है, जो आप लोग वेट कर रहे हैं। लोगों के अक्सर मैसेज देखती हूँ, टेक्स्ट देखती हूँ, मतलब कि नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे, ये पास्ट चीज़ें हैं, कुछ नया बोलें, कुछ नया। देखें अब ये स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है, कुछ लोगों के मैंने मैसेजेस ऐसे पढ़े। देखें मतलब कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आपको इतनी एग्जैक्ट चाहिए तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, मुझसे नहीं, मैं नहीं करती, मैं किसी का भी कोई सेशन बुक नहीं करती, कोई पर्सनल रीडिंग बुक नहीं करती, ठीक है। मैं सिर्फ लाइव आके आंसर्स देती हूँ, यहाँ रीडिंग देती हूँ, अदरवाइज़ और कहीं पर भी मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं आती। कोई भी मेरा ऐसा जगह नहीं जहाँ मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ, ठीक है। तो आप किसी और से करवाएं अगर आपको इतना एग्जैक्ट जानना है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो सिचुएशन यही देख रही हूँ। जो कार्ड्स आएंगे, अब कार्ड्स ऐसे भी निकलते हैं, मैं आपके पार्टनर के निकाल रही हूँ, आपके रहे हैं। तो देखिए टैरो अनएक्सपेक्टेड है, अब आपके कार्ड आ रहे हैं, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ आपके पर्सन, जब मुझे एनर्जी समझ में आ रही है आपकी एनर्जी है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं तो मतलब कि डिवाइन आपके बारे में भी कुछ बताना चाह रहे होंगे, तभी आपके कार्ड्स आ रहे हैं। किसी ने बहुत लंबा मैसेज लिखा कि आप पर्सन के कार्ड बोल के हमारे निकालती हैं। टैरो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टैरो से क्या आने वाला है, ठीक है। ये एक एनर्जी होता है, आपकी एनर्जी कैच हो रही है क्योंकि आपको कुछ सुनना ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। तो इसलिए आपकी एनर्जी आ रही है, आपको खुद में चेंज करना ज़रूरी है, तभी आपके पर्सन चेंज नहीं हो पा रहे, आपकी वजह से चेंज नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपका थॉट कहीं स्टक है। आप अपने पर्सन से किसी ज़िद की वजह से कुछ मनवाना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ सुनना ज़रूरी है। तो मैंने किसी का एक बहुत लेंदी मैसेज सुना, लेंदी मैसेज लिखा हुआ था किसी ने कि आपने
तो मुझे तो नहीं पता, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, बिल्कुल एक फेयर रीडिंग कर रही हूँ, बिल्कुल मतलब कि कोई एडिटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही रीडिंग बनती है और ऐसे ही अपलोड हो जाती है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं इसको एडिट करूँ, फिक्स करूँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं। ये जो कार्ड निकलते हैं वो आपके सामने होते हैं। अब आपकी एनर्जी आ रही है, तो आप इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है टैरो अनएक्सपेक्टेड है, टैरो कभी भी एनर्जी पिक करता है। यहाँ पे कुछ आपको सुनना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं और आप अपने बारे में कुछ सुन रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं आप, आपको वो सुनना लाजमी है। तो मैं ये नहीं कह सकती अगर मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ और आपके पार्टनर की एनर्जी है, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको ट्रुथ बोलना। अगर मैं यहाँ पर आपको हील करने बैठी हूँ, लॉयल हूँ आप लोग के साथ, तो मैं सच बोलूँगी यहाँ बैठ कर, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं मैं आपको अपने मन की कहानियाँ बोलूँ या कुछ भी बोल दूँ, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं देखिए, वही बातें, लोग हीलिंग सेशन बुक करते हैं, मैं हीलिंग सेशन बुक नहीं करती किसी के भी, क्योंकि हीलिंग, आपको क्या पता जो आपको हील कर रहा है वो खुद भी हील है या नहीं है, इस बात का आपको अंदाज़ा है। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती, ठीक है। मैं नहीं चाहती, कि मैं चाहती हूँ अगर आप लोग को यहाँ से कुछ मिल सकता है तो ठीक है, और आपको लाइव आके कुछ आंसर्स मिल सकते हैं तो ठीक है। पैसे कमाने के 10,000 रास्ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग हील हो जाएं, आप लोग के दिल को सुकून मिल जाए। जहाँ आप लोग स्टक हैं वहाँ से निकलें, अपनी लाइफ को आगे की तरफ मूव करें। हाँ, कुछ चीज़ें स्टक कर देती हैं, लेकिन आप लोग जो कमेंट्स में लिखते हैं वो मुझे समझ नहीं आता। उस बात को तो अंडरस्टैंड करें। अगर मुझे कोई ऐसा ही मसला हो तो मैं आपको, जैसे और करते हैं, पर्सनल रीडिंग भी बुक कर रहे हैं, हीलिंग सेशन भी बुक कर रहे हैं, और ये कोर्सेज भी बुक कर रहे हैं, वो कोर्सेज भी बुक कर रहे हैं, नहीं, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम जो है मैं वो कर रही हूँ। मेरा काम है आपको हील करना, मेरा काम है आपको सिचुएशन से आगाह करना, सिचुएशन को बताना क्या चल रही है, ठीक है, ताकि आप पीस में रहें, ताकि आपको सुकून मिले, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, जो आप किसी अंधेरे में तो उस एक रोशनी की तरफ जाएं। मेरा काम ये है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको और अंधेरे में ढकेल दूँ, आप यहाँ पैसे लगाएं तो आपके साथ ये हो जाएगा, अब वहाँ पैसे लगाएं तो आपके साथ वो हो जाएगा, नहीं। तो प्लीज़ इस बात को समझें। मतलब कि ऑलमोस्ट सभी लोग पैसे ले रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन कुछ लोग आपके लिए अगर अच्छा कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को खुद एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। आप लोग उन लोगों को खुद अपने लिए एक सही इंसान नहीं समझते, जो सही अपनी चॉइसेस को देखें, अपनी जो एनर्जी है ना उसको पॉजिटिव करें, अपने ऑरा को पॉजिटिव करें, ताकि आपको पॉजिटिविटी दिखे, ठीक है। अपनी चॉइसेस आपकी चॉइसेस सही होनी चाहिए, आपके जो आपकी इंट्यूशन हाई होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बंदा यहाँ बैठा है तो ये कर रहा है। बताएं, मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन जब मुझे पता है, मैं पिक कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी, मैं कैसे बोलूँगी आपके पर्सन की एनर्जी है, मैं नहीं बोल सकती, ये मेरा काम नहीं है, झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठी मैं। तो बहुत सी चीज़ें थी मुझे आप लोगों से करनी थी, मैं चाह रही थी मैं आप लोगों से ये सारी बातें करूँ। अभी भी देखेंगे यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो गया था, मतलब कि कुछ इश्यूज हैं जो रहते हैं, कोई इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है। चलें, सॉरी ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन प्लीज़ कुछ चीज़ें थी मुझे बोलनी थी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ शुरू करना चाहते हैं, ओके। आपके पर्सन गोस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से आपको, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रहे थे, 1-to-1 आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस नहीं कर रहा था इस रिश्ते में किसी तरीके का, मतलब कि एक बैलेंस आउट था, या तो एक बंदा बहुत ज़्यादा दे रहा था या तो एक बंदा बहुत ज़्यादा ले रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन वर्क करना चाहेगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये पर्सन एक बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके, क्योंकि इसने गोस्ट किया है यहाँ पे, स्ट्रेंथ की इतनी स्ट्रेंथ आपके सामने आने के लिए इस पर्सन को यूँ चाहिए, क्योंकि गोस्ट कर रहा था पास्ट में आपको, ठीक है। आपसे किसी तरीके की जैसे गोस्टिंग एनर्जी पे था, आप स्टक थे, वेट कर रहे थे, इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपको फेस करे, आपके साथ बैलेंस करे, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे, ठीक है, इस रिलेशनशिप पे काम करे। आप बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी पे रहे, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि पर्सन आए, आपकी तरफ आए, क्लैरिटी लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, आपके सवालों के आंसर्स लेकर आए। आपने जो एफर्ट करी है, जो आपने मेहनत करी है, आपको मतलब कि रिटर्न मिले, आपको फ्रूट मिले। आपने इमोशनली, फाइनेंशियली, एक मेंटली बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है, जो स्टक टाइम में ना आपको रियलाइज़ किया जा रहा है, मतलब कि
आपकी खुद एक अपनी वर्थ है, सेल्फ वर्थ है। आपने किसी को अपने आप से ज्यादा इज्जत क्यों दी, रिस्पेक्ट क्यों दी? उसने आपकी रिस्पेक्ट, आपने उसको मौका दिया अपनी रिस्पेक्ट को डैमेज करने का, ठीक है। जैसे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ रियलाइज करा रहे हैं, आप इस वक्त बहुत अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, आपकी एक अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, उस बात को अंडरस्टैंड करें। आपके पार्टनर के आपके पार्टनर का एक्शन, आपके पर्सन का यहाँ पर एक्शन क्या रह सकता है इस नो कॉन्टैक्ट में? आपके पर्सन का एक्शन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये पर्सन किसी स्टेबिलिटी को लेकर, कोई स्टेबल और बहुत, ये पर्सन इनडिसाइसिवनेस से निकल रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा ना कुछ इस पर्सन का कुछ कर्मा कर्मा बैलेंस हो रहा है। देखिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये पर्सन यहाँ पर बहुत सोच समझ कर, मतलब कि अपने कर्मा को एंड कर आ रहा है, कार्मिक सिचुएशंस को खत्म कर आ रहा है, अपने मतलब के कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर आ रहा है। ये पर्सन कंप्लीटली हील होकर, सोच कर, समझ कर, श्योर होकर आपकी तरफ मूव कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन एक बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, मेल या फीमेल, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, मतलब कि आप नहीं जानते किसी का पास्ट क्या रहा है, किसी किसी की कार्मिक सिचुएशंस क्या रहेंगे। इस पर्सन की लाइफ की कोई टफ साइकिल एंड हो रही है, कोई टफ पेनफुल, इसने पेन देखा है अपनी लाइफ में। ऐसी बात नहीं है कि आपको लगता है कि आप सिर्फ इस कनेक्शन में पेन में, इस पर्सन ने भी देखा है, कुछ एंड हुआ है इसकी जिंदगी में, बहुत बैड टाइम्स का खत्म हुआ है, बहुत कंफ्यूज स्टेट एंड हुई है, किसी की तरीके का कर्मा एंड हुआ है, कोई इस पर्सन की लाइफ में स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन, क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये पर्सन क्या एक्शन देगा? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है। जो मैंने बार बार, मैं इससे पहले भी आपको यही कह रही थी कि ये पर्सन जैसे एक मेंटल ब्लॉक से बाहर निकल रहा है, मेंटल स्टकनेस से बाहर निकल रहा है, बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके बाहर निकल रहा है, मतलब कि इसको बहुत स्ट्रेंथ की, ऐसा हो सकता है 8 साल बाद ये पर्सन इस जेल से बाहर निकल रहा है, इस मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है। ये समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, आपके साथ इस पर्सन को आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी थी, तो डिसाइड कर चुका है, ठीक है। एक डिसीजन बन चुका है, इस पर्सन के पास एक डिसीजन है, किसको आपके साथ क्या चाहिए, आपके साथ क्या चाहता है, ठीक है, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहता है, किस तरीके का कनेक्शन चाहता है। मतलब कि ये पर्सन जो ब्लॉकेज थी उससे बाहर निकल रहा है, कोई मेंटली स्टकनेस थी उससे बाहर निकल रहा है। सोसाइटी, या तो सोसाइटी का, या तो किसी और का एक इस पर्सन की माइंड में एक तरीके का मेंटल जेल था, वो फ्री हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, डोर टू रोमांस। भाई ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है, डिपेंड आप पे करेगा कि आप इस पर्सन के साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग चाहते हैं या नहीं, ठीक है। मतलब कि आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए, ये किसी अपनी लाइफ में किसी कार्मिक पैटर्न से गुजर रहा था, किसी कार्मिक स्टकनेस से गुजर रहा था, न्यू जर्नी, आपकी लाइफ में कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। रोमांटिक डोर टू रोमांस, रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं, आपके लिए कोई रोमांटिक ऑफर लेकर एक्शन लेने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है 3 days में ले, ऐसा हो सकता है मिड मंथ में ले ले, या मतलब कि एंड मंथ में ले लेगी, आपके लिए कोई ना कोई ऑफर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। डोर टू रोमांस, क्लैरिफाई डोर टू रोमांस। यहाँ पे डोर टू रोमांस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई डोर टू रोमांस। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आप लोग के कनेक्शन में। भाई आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर इस पर्सन की तरफ से मिलने वाला है, ठीक है। एक ये जो आप लोग के बीच कंफ्यूजन थी, ये जो माइंड गेम्स थे, ये जो फ्रस्ट्रेशन थी, ये सब रिलीज हो रही है इस रिलेशनशिप के लिए। क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये पर्सन आपको कुछ प्रपोज करने वाला है, कोई ऑफर, कमिटमेंट, मैरिज, या आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल, आपके साथ मैरिज, आपके साथ फैमिली प्लान कर रहा है, ठीक है। या अगर मतलब कि जो भी फ्रस्ट्रेशन थी वो रिलीज हो रही, जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही है आपके रिलेशनशिप से। जो एक टॉक्सिक सिचुएशन थी आप लोग के रिलेशनशिप की, कंप्लीटली रिलीज हो रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए रेडी है, एक मतलब कि स्टेबल ग्राउंडेड, कमिटमेंट फोबिक था तो कमिटमेंट के लिए तैयार है। मतलब कि ये इस वक्त ये अगर बहुत ज़्यादा अपने
अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा होता, तो इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। जो इसका कर्मा खत्म हुआ उसके बाद एक जैसे इसका हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है, क्लियर हो रहा है, हील हो रहा है। एक मिररिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं, अगर ये मिरर कर रहा है तो इसी सिचुएशन में आप भी थे, ठीक है। एक दूसरे को मिरर करते रहे आप लोग अब तक अपनी लाइफ में। आपकी भी लाइफ से कुछ कर्मा एंड हुआ और इस पर्सन की लाइफ से भी कुछ कर्मा एंड हुआ है, तो आप लोग की हीलिंग कंप्लीट होना जरूरी है। पास वूंड, पास ग्रजेस नहीं होना चाहिए इस रिश्ते में जब आप लोग एंटर करें। मतलब किस पर्सन को इस वक्त एक न्यू स्टार्ट करना है, मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप रेडी होंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड। आप पास्ट को रिलीज करना चाहेंगे, अगर आप मतलब एक ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अगर आप इसको निभाना चाहेंगे, इसके साथ चलना चाहेंगे तो चलेगा। क्योंकि पर्सन कंफ्यूज है, इस पर्सन को नहीं पता कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये कनेक्शन मतलब कि एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बन भी सकता है या नहीं है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। आपके पर्सन का जो एक्शन है बहुत पॉजिटिव है, हो सकता है स्लो हो लेकिन बहुत पॉजिटिव एक्शन है। ये पर्सन हील करने आ रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग के रिलेशनशिप में ये पास्ट की एनर्जी ऑल टाइड अप। आप लोग लड़ के थक चुके हैं, आप लोग के बीच फाइट, आर्गुमेंट और मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के एक म्यूचुअल फ्रेंड आप लोग की कनेक्शन को आगे ग्रोथ करवाने में हेल्प करें, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटी, बिल्कुल एडजस्ट करवाने में आप लोग के बीच कोई कम्युनिटी डिफरेंसेस भी रहा है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल, आप लोग का रिलेशनशिप हील हो रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर हुआ वो यहाँ पर यिंग और यांग, मतलब कि आप दोनों को रियलाइज हो रहा है आप दोनों एक दूसरे का जैसे एक कंप्लीट पार्ट है, कंप्लीट हिस्सा है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इस चीज को समझ में आ रहा है। देखिए मैंने कहा ना, आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, यिंग और यांग, मतलब कि आप लोग एक दूसरे का ही हिस्सा हैं, आप लोग एक दूसरे का ही पार्ट है। एक दूसरे को आप लोग हील करते हैं। एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अबंडेंस आ रही है। मतलब कि आप खुद एक अपने सेल्फ में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अबंडेंस, ये पॉजिटिविटी यूं आ रही, हीलर ऑफ द एजेस। आप दोनों हील हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को। मतलब एक लव आप लोग के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, बहुत स्पिरिचुअल लेसन रहा है। टेम्पल पाथ की एनर्जी है, आप लोगों ने बहुत स्पिरिचुअली यहाँ पर इस कनेक्शन में लेसन लर्न करें, खास तौर पे मेरे व्यूवर आपने, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, आपके यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होती है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। मतलब कि इस रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअली कनेक्शन रहे। अगर अभी इस वक्त राइट नाउ एंजाइटी है किसी तरीके की, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपके अंदर एंजाइटी बहुत है इस कनेक्शन को लेकर, या थॉट्स बहुत हैं। अक्सर आप बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं। अक्सर आपको ये होता है कि रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, ये आगे चलेगा ही नहीं चलेगा, चलेगा आगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इश्यूज वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, ठीक है। आप इतना मत सोचें, रिलैक्स रहें, चल रहे हैं, सिचुएशन मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है, आपको नजर नहीं आ रहा शायद, लेकिन ये आप एक डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो एक स्टॉर्म आया, ऑल टाइड अप, थक गए आप लोग इस रिश्ते में। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कम्युनिटी की वजह से हुआ, एक दूसरे की फैमिली की वजह से, खासतौर पे आपके पार्टनर की कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो गलत मिसगाइड कर रहे थे आपको लेकर, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का कोई, ये पर्सन आपको जैसे अपॉलॉजी देना चाहता है, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, आप इसी का हिस्सा हैं। आपको भी ये फील होता है ये पर्सन कितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, ये आपका ही पार्ट है, एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी है, ठीक है। अगर आपने पास में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क कर लिया, या तो यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं या तो आप सोचें, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत सोच समझ कर इस सिचुएशन में मूव करना चाहता है, बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते को लेकर चलना चाहता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।